किया बहन ने। सूर्य प्रकाश दीक्षित जी आ गए हैं बहन। हाँ जी, बहुत तकलीफ हुई, थोड़ा कैमरा जुड़ नहीं पाया। आपका स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सूर्य प्रकाश दीक्षित जी। मैं आपके सम्मान में, अभी शोर आ रहा है, बोलो आप योगिता जी, आप बोलो और मैं आपके सम्मान में 4 लाइनें पढ़ के आपका स्वागत करना चाहती हूँ। 30 वर्षों से जुड़े साहित्य से श्रीमान, 30 वर्षों से जुड़े साहित्य से श्रीमान, कक्षा 11 में बनी कवि रूप में पहचान, कक्षा 11 में बनी कवि रूप में पहचान, राजस्थान के कांकपोली से, राजस्थान के कांकपोली में है इनका जन्म स्थान, पेशे से व्यापारी हैं और लेखक बहुत महान, नाम के जैसा प्रकाश हो होता रहे बखान, नाम के जैसा प्रकाश हो होता रहे बखान, ईश्वर से ये प्रार्थना खूब मिले सम्मान, आपको खूब मिले सम्मान। मैं इन्हीं चंद लाइनों से आपका स्वागत करती हूँ और आप अपने काव्य का। बहुत बहुत आभार, आपने बहुत ही अच्छा परिचय दिया। ये हिंदी साहित्य का, ये विश्व का जो आपने चला रखा है 1 महीने का, वो एक सराहनीय कार्य है और बहुत ही म्यूजिक मैन और आप सभी की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। समय भी काफी हो चुका है, हो सकता है 5 बजने को, मेरे पास मात्र 10-15 मिनट है, तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूं, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए। मैं अपनी 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं कि शब्द के रहते कैसे अस्तित्व जर्जर हो जाएगा, सुनती रहेंगी सदियां तक कोई गाएगा, मीरा तुलसी कबीर सूर का पद चलता जाएगा, और मिट भी गए कवि तो क्या कवि तो अमर हो जाएगा। ये कविता की परंपरा जो चल रही है वो इसी तरह से बहती रहेगी, कभी आते रहेंगे जाते रहेंगे। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो हेलो, आ रही है सर, आ रही है। हाँ, आप मुझे बताते रहिएगा, क्योंकि अभी क्या थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है और बारिश भी हो रही है हमारे यहाँ पर। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि छोटे होकर भी बहुत लोग ऊंचाइयों को पा गए, समंदर की कोक सीप में मोती बना गए, सिर्फ दौलत के दम पर दुनिया में कोई दिलों को जीत नहीं पाया, मूर्तियां उनकी बनी जो अपने किरदार से पूजा गए। हम उन किरदारों को सलाम करते हैं और हम हमारे आराध्य में विश्वास करते हैं। हमारी जो संस्कृति है वो किस तरीके में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि पत्थरों में वो पत्थर कुछ खास हो जाता है, तराशने पर जिसमें देवता का वास हो जाता है, हम तो उस पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं जिस पत्थर पर हमें विश्वास हो जाता है। ये हमारी संस्कृति है। तो मुझे याद आता है मैं अपनी माँ के ऊपर मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाह रहा हूँ, वो इस दुनिया में अब नहीं है, कि मैं तो पत्थर था तराशने का हुनर उसने लगाया, सच कहूं यारों मैं तो मुफ्त में पुजाया, और मुझ में जो कुछ दिखता है उसकी मेहनत का फल है, उस माँ ने भूखे रहकर भी मुझ बेटे को काबिल बनाया। ये 4 पंक्तियां। और पत्थरों की बात करें तो मुझे याद आता है कि वो 5 पत्थर पहले पूजे जाते हैं, नींव भरने के वास्ते जो आगे आते हैं, मकान फिर चाहे करोड़ों का क्यों न हो, वो 5 पत्थर पंच परमेश्वर कहलाते हैं। ये हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमारी माता बहनों ने, दादी नानियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो मुझे 4 पंक्तियां याद आती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी के संस्कारों को रवानी देती है, माँ घर के आंगन में तुलसी को पानी देती है, और परंपराओं को जिंदा रखने की जिम्मेदारी में दादी नानी सुना संस्कृति की कहानी देती है। हमारी संस्कृति को जिंदा रखने में बहुत बड़ी भूमिका हमारी मातृशक्ति ने निभाई है।
मैं तो कहता हूं कि जीजाबाई ने महाराणा प्रताप की कहानियां सुनाकर शिवाजी महाराज को तैयार कर दिया। हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जिनका गौरव पूरे विश्व में है, तो मुझे 4 पंक्तियां याद आती है कि मेवाड़ धरा का चेहरा प्रताप सा नजर आता है, मातृभूमि का ये टुकड़ा पूरे विश्व को स्वाभिमान सिखाता है, इज्जत की खातिर जोहर में कूद जाती है नारियां, यहाँ का रज कंगन वीरता के गीत गाता है। ये हमारी संस्कृति को हमारी मातृशक्ति ने बहुत बड़ी भूमिका निभाकर तैयार किया, मगर इस संस्कृति में वृद्धा आश्रम आ गया है। वृद्धा आश्रम हमारी संस्कृति नहीं, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का, नैतिक मूल्यों का पतन है कि इस देश में वृद्धा आश्रम की शुरुआत हो गई। आज हिंदुस्तान का कलमकार ये लिखने के लिए मजबूर क्यों है कि बीवी का जेवर बनवाना। क्या हुआ? हेलो, हाँ नमस्कार। नहीं, मेरे इसमें आ गया, अभी मैंने दूसरे चला दिया है। सर आप काव्य पाठ कीजिए सर। दीक्षित साहब। हाँ, आपके वहां से फोन आया था मेरे को, कुछ सूचना दे रहे थे, मैंने वो भेजा मैसेज कि आप इस तरह से कीजिए, पर मैंने दूसरे मोबाइल से शुरू कर दिया, ये उनको पता नहीं था। मैं वापस अपनी बात को रखता हूं कि मेवाड़ धरा का हर चेहरा प्रताप सा नजर आता है, मातृभूमि का ये टुकड़ा पूरे विश्व को स्वाभिमान सिखाता है, इज्जत की खातिर जोहर में कूद जाती है नारियां, यहाँ का रज कर वीरता के गीत गाता है। मैं कह रहा था हमारी संस्कृति को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका है हमारी दादी नानियों ने निभाई, मगर हमारे इस देश में वृद्धा आश्रम आ गया। वृद्धा आश्रम हमारी संस्कृति नहीं, हमारी संस्कृति, हमारे नैतिक मूल्यों का पतन है कि इस देश में वृद्धा आश्रम की शुरुआत हो गई। आज हिंदुस्तान का कलमकार ये लिखने के लिए मजबूर क्यों? मैं उदाहरण देता हूं आपको। काश के कवि क्या लिख रहे हैं कि बीवी का जेवर बनवाना तो याद रहा, पर बूढ़ी माँ का टूटा चश्मा तुमने देखा ही नहीं। आज हिंदुस्तान का कलमकार ये लिखने के लिए मजबूर क्यों है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं शुभ मुहूर्त देख सकती थी, मुझे दुनिया देखने का कब शौक था मेरे बेटे, पर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। आज हिंदुस्तान का कलमकार ये लिखने के लिए मजबूर क्यों है कि 2 पैसों में बेचकर पुरखों का सामान लाए क्या बाजार से शीशे के गुलदान, छड़ी दवाएं पोटली ये माँ का सामान, इनको रखने के लिए छोटा बड़ा मकान। आज हिंदुस्तान का कलमकार ये लिखने के लिए मजबूर क्यों है कि पिता ने आंगन घर बनवाया, माँ ने भर दिया प्यार, और बेटों ने लड़ झगड़ कर बीच में खड़ी कर दी दीवार। मैं इन सारी पंक्तियों को, सारी बातों को अपनी 4 पंक्तियों में समेटता हूँ और मैं बात रखता हूं कि यूं भाई भाई लड़ते रहे तो ये घर बिखर जाएगा, बुजुर्गों की विरासत का जनाजा निकल जाएगा, अगर नई पीढ़ी को न दे सके संस्कार हम, तो आने वाली नस्लों का मुकद्दर बिगड़ जाएगा। हम हमारी पीढ़ी को संस्कार देने ये भूमिका हमें निभानी है। मैं तो कहता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी को कार का स्टीयरिंग बाद में दो, मगर संस्कार का स्टीयरिंग पहले दो, वो कभी चलती हुई गाड़ी में कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा। हमारी युवा पीढ़ी को सिर्फ हम इंग्लिश स्कूल में इंग्लिश शिक्षा देते रहे, अगर हमारी नैतिक शिक्षा हमें हमारे बच्चों को संस्कार नहीं दिए, तो इस देश में जितने हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं खुले हैं उससे कई ज्यादा वृद्धा आश्रम खुल जाएंगे। हमें चिंतन करना पड़ेगा इस बात का। मैं तो कहता हूं, हम कई बार देखते हैं हमारे घरों में 4 भाई अगर होते हैं तो आपस में घरों में उनका जो पुश्तैनी मकान है वो खंडर हो जाता है, कोर्ट कचहरी में उलझ जाता है। तो मैं कहता हूं कि जब कोई आपका कमजोर भाई है तो वो मकान उसे दे दे, और सक्षम भाई की ये जिम्मेदारी है। तो मैंने कुछ यूं भी लिखा है कि ना बेचो विरासत को, थोड़ा ईमान रहने दो। कोर्ट कचहरी में बनकर वो मकान बिक जाता है, तो मैं कहता हूं ना बेचो विरासत को, थोड़ा ईमान रहने दो, बहुत कीमती है पूर्वजों का ये सम्मान रहने दो। वारिसों बना लिए हैं तुमने बंगले तो सही, टूटा फूटा ही सही, ये पुश्तैनी मकान रहने दो, ये हमारी जिम्मेदारी है। और कई बार भाई आपस में कोर्ट केस में उलझ कर रह जाते हैं, और मोहब्बत से जो दिन बिताने होते हैं वो कोर्ट कचहरी में निकाल देते हैं। तो मैंने कहा जो बितानी थी, तो मुझे याद आता है कि हम हमारे संस्कारों से युवा पीढ़ी को जोड़ें और अपनी बात को हम कहें, हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे देश में नशा भी बहुत तेजी से फैल रहा है। तो मुझे याद आता है, तो मैं एक गजल नशे पर पढ़ना चाहता हूँ, नशा मुक्ति।
हमारा देश नशा मुक्त हो जाए। इस देश में सबसे बड़ी समस्या युवा पीढ़ी अभी नशे से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, और ये सब नशा हमने अपने खेतों में बोया है। सारा का सारा नशा है जो प्राकृतिक है, जो उपजाऊ है, प्रकृति ने हमें दिया और हमने उसको खेतों में उपजाया है। तो मैं गजल रखता हूँ, मतलब आपके बीच में रखता हूँ, देखिएगा कि खेतों में हम नशे की फसलों को बो रहे हैं, खेतों में हम नशे की फसलों को बो रहे हैं, युवा पीढ़ी की हम यूं नस्लों को खो रहे हैं। कि खेतों में हम नशे की फसलों को बो रहे हैं, युवा पीढ़ी की हम यूं नस्लों को खो रहे हैं। और नशेबाजों का हाल अक्सर बुरा देखा, कि नशेबाजों का हाल अक्सर बुरा देखा, नशे में वो अपनी जिंदगी डुबो रहे हैं। ये हालत है नशों की। आदत से हो गए हैं मुफलिस और फटेहाल। नशेबाज की हालत क्या होती है कि आदत से हो गए हैं मुफलिस और फटेहाल, अपने ही हाथों अपनी किस्मत को रो रहे हैं, अपने ही हाथों अपनी किस्मत को रो रहे हैं। और एक बात कहना चाहता हूं कि किसका किया भला, किसका किया भला दारू ने आज तक, कि किसका किया भला दारू ने आज तक, नीलाम आज उनके घर बार हो रहे हैं। नशेबाजों की स्थिति आज ये है। और बेटी की तरबियत कहते हैं, तरबियत कहते हैं लालन पालन, पालन पोषण। एक शेर पढ़ता हूं कि बेटी की तरबियत तो बच्चों की शादियां जिम्मे है उनके, और वो एहसास खो रहे हैं। कि बेटी की तरबियत और बच्चों की शादियां जिम्मे है उनके, और वो एहसास खो रहे हैं। बात नसीहत की देना चाहता हूं, बतौर नसीहत एक शेर पढ़ता हूं कि अब तो समझ जरा, अब छोड़ दे नशा, कि अब तो समझ जरा, अब छोड़ दे नशा, कर्मों से तेरे सब बदनाम हो रहे हैं। एक आदमी नशेबाज होता है मगर पूरा खानदान उसका बदनाम होता है, पूरा समाज बदनाम होता है। और एक 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि बिक गई है नशे में खेतों की पालियां, जमीन जायदाद बिक जाती है नशेबाजों के घर की, कि बिक गई है नशे में खेतों की पालियां, होकर होश खुद को कर्जे में डुबो रहे हैं। ये हालत है नशेबाजों की। और एक अभियान हमारे यहाँ चला था, राजसमंद में पुलिस प्रशासन ने चलाया, नशा मुक्ति का अभियान, बहुत ही सुंदर अभियान था। तो मैं एक शेर पढ़ता हूं उनके लिए भी कि हम सब चला रहे हैं नशा मुक्त की लहर, हम सब चला रहे हैं नशा मुक्त की लहर, सुनकर इसे लोग जागरूक हो रहे हैं। ये जागरूकता फैलाने की हमारी जिम्मेदारी, हम साहित्यकारों की, कलमकारों की, प्रशासन की जिम्मेदारी कि हम लोगों को जागरूक करें। और बतौर मक्ता शेर पढ़ता हूं, ये देखिएगा कि छोड़ो नशा करो कल की जरा फिकर, कि छोड़ो नशा करो कल की जरा फिकर, दीक्षित जी सबके खामोश, दीक्षित जी कह के खामोश हो रहे हैं, दीक्षित जी कह के खामोश हो रहे हैं। और मैं बात करता हूं, कुछ पंक्तियां मुझे और याद आती है। हम जिस देश में रहते हैं वहां एक संयुक्त परिवार था, एक संयुक्त परिवार की परंपरा रही है। मगर आप एकल परिवार हैं, व्यावसायिक कारण हो और पारिवारिक में जो समाज में विघटन हुआ है उससे संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है। मगर हम चाहते हैं कि संयुक्त परिवार जो गांव में हमें देखने को मिलता है, हमारे शहरों में भी देखने को मिले। तो मैं एक रचना पढ़ता हूं आपके बीच में, संयुक्त परिवारों के ऊपर। संयुक्त परिवारों में जो माहौल होता है मैं उसको अपनी कविता में रखता हूं। आप तो देखिएगा कि एक ही चौका एक ही बासन, एक ही चौका एक ही बासन, एक ही चूल्हा साथ जले, एक ही चौका एक ही बासन, एक ही चूल्हा साथ जले, छोटे से इस घर आंगन में सबके बच्चे साथ पड़े। एक ही चूल्हा एक ही बासन, एक ही चूल्हा साथ जले, एक ही चौका एक ही बासन, एक ही चूल्हा साथ जले, छोटे से इस घर आंगन में सबके दीक्षित सर समय की सीमा है, दीक्षित सर समय की सीमा है हमारे पास, समय आपका समाप्त हो चुका है, क्षमा प्रार्थी हैं हम, धन्यवाद। समय की सीमा है थोड़ा। दूसरी आ चुकी है बहन शोभा सत्यान जी, आपने जो समय दिया उसके लिए स्वागत, कुछ समय विलंब हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। बंद कर दे बाबू।